आपसे जब भी अमेरिका को बातचीत करेगा, भारत से परमिशन लेके करेगा, परमिशन लेगा आपसे। अब उनको बताएगा नहीं, इजाजत लेगा। था कि जर्मनी के अंदर जो जर्मन अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा है चाइना को कि उन्होंने जो सीक्रेट पुलिस स्टेशन बर्लिन में बनाए हैं वो बंद करें। इंडिया में टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज देयर इज नो सच स्टेशन, और हमारे यहाँ खोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें तो एनकाउंटर करना भी आता है ना चीमा साहब। हम कम लोगों को पकड़ते हैं, हमारे एनकाउंटर नाम की एक चीज होती है, तो वो प्रक्रिया भी हमारे यहाँ। हम पकड़ने में क्या करना, पकड़ के वक्त जाया होता है। था कि जर्मनी के अंदर जो जर्मन अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा है चाइना को कि उन्होंने जो सीक्रेट पुलिस स्टेशन बर्लिन में बनाए हैं वो बंद करें। अच्छा, ये इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और जगहों में भी ये बातें आ रही हैं कि इन्होंने अपने पुलिस स्टेशन बनाए हुए हैं। चाइनीज ये कहते हैं कि ये बेसिकली पुलिस स्टेशन नहीं है, ये सर्विस स्टेशंस हैं। अब मुझे ये चीज आपसे समझनी है, क्या इंडिया के अंदर भी चाइनीज पुलिस स्टेशन है इस तरह के, या ऐसे मुझे तो शायद पाकिस्तान में भी कहीं होना है, कोई समझ नहीं है, क्योंकि हमें तो वैसे भी कोई ज्यादा पता नहीं चलता। 53 कंट्रियां, 110 पुलिस स्टेशन, दैट इज द नंबर गिवन बाय द FBI डायरेक्टर। 53 कंट्रियां, 110 पुलिस स्टेशन आर नोन। अब ये क्या है, दीज आर आउटपोस्ट ऑफ चाइनीज इंटेलिजेंस। अगर आपने चाइना टाउन बनने दिया, चीनियों की आबादी के एक साथ होने दी, वहां हर गंद होना है। यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट विल नॉट हैपन देयर। दैट इज व्हाई दे आर एबल टू कैमोफ्लेज इट। अब आपको लग रहा है यार चाइनीज 15 बिजनेस है, अब एक कमरे में ये कार्रवाई भी हो रही है। अब मैनहट्टन में चलाना, बुडापेस्ट में चलाना, ब्रुकलिन में चलाना कोई आसान थोड़ी ना है। और कहाँ चल रहे हैं सारे, सिमिलरिटी देखिए, ये सारे चल रहे चाइना टाउनों में। तो जर्मनी ने भी कहा भाई यूर वायलेटिंग ऑफ सॉवरेनिटी। अमेरिका ने तो खैर बंद करा दिया, करीब 10 से 15 थे अमेरिका में, मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज, मोस्ट ऑफ बंदों को धर लिया गया। अब चीमा साहब, ये तो हमें पता 15 थे, हो सकता ज्यादा हो सकता किसी और फॉर्म में हो, किसी और शेप में हो। तो अब आपने बात पूछी इंडिया की। इंडिया में टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज देयर इज नो सच स्टेशन, और हमारे यहाँ खोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें तो एनकाउंटर करना भी आता है ना चीमा साहब। हम कम लोगों को पकड़ते हैं, हमारे एनकाउंटर नाम की एक चीज होती है, तो वो प्रक्रिया भी हमारे यहाँ। हम पकड़ने में क्या करना, पकड़ के वक्त जाया होता है उसमें। तो ये इसलिए इनकी यहाँ हिम्मत पड़ेगी नहीं। इलीगल नहीं है समझ भाई। इलीगल लीगल क्या है, अगर आप टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वायलेट करोगे तो वी हैव एवरी राइट टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट, वो जैसे भी हो। भाई हमने आपको वीजा देके थोड़ी ना बोला वीजा लेके आइए, बैठिए, ऐश कीजिए। इफ यू थिंक यू कैन कम ऑन आवर लैंड एंड डू व्हाटएवर यू वांट, और सीसीपी का एजेंडा चलाओगे, वो चलाने नहीं देंगे ना भाई। अगर तुम्हें लगता तुम्हें पैंतरेबाजी आती, अपने देश को बचाना हमें भी आता, जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे, व्हाटएवर इज अवर नेशनल इंटरेस्ट। आपसे जब भी अमेरिका को बातचीत करेगा, भारत से परमिशन लेके करेगा, परमिशन लेगा आपसे। अब उनको बताएगा नहीं, इजाजत लेगा आपसे। दैट इज द इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम देखें जो मैं मोदी साहब का अगला दौरा है। बाइडन की उंगली पकड़ के लेके जा रहा है इन फिजी, इन पापा गिनी, मोदी साहब। तो उनका इन्फ्लुएंस देखें। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इतने इंपॉर्टेंट होते तो IMF आपकी मदद करता, वो नहीं कर रहा। देखिए, मैं बड़ा इंप्रेस हूं भारत से। 8 सालों के अंदर उन्होंने जिस तरीके से वहां अपना ब्रॉडबैंड को यूज आगे उन्होंने किया है, 60 मिलियन से 850 मिलियन तक उन्होंने 8 साल के अंदर ये सफर तय किया। जब आप शुरू करते हैं, डिटरमिन होते हैं, आपके अंदर नेशनलिज्म, मैं हमेशा ये जोर देता हूं क्योंकि मैं नेशनलिज्म पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं। जब तक आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। जरा आप गौर से देखें कि किस तरीके से आपके बच्चे भाग भाग के बाहर जा रहे हैं, भाग भाग के। कोई सूडान मजदूरी, मैं तो हैरान हो गया, सूडान में भी कोई जाके मजदूरी कर रहा है, आपके पाक से नहीं बैठे। तो अब तो साहिब साहब सूडान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर यही सूडान है आपका। वो देखे ना, वो जिस तरह वहां पर लड़ाई हो रही है, बिल्कुल यहां भी धुएं उठ रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग चलाई गई आलिया, वो 1932 की बनी हुई थी भाई, 1932 की भी थी। और करते इस तरह, आग बाद में लगाते, पहले लूटते हैं उसको, पहले उसमें से सामान उठा के ले जाते हैं, फिर बाद में आग लगा देते हैं उसको। तो कहने की बात ये है, ये क्या करते, डेमोक्रेसी को यूज करते। बट आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
सर ये होता वही है जहां चीनियों की आबादी एक साथ है, झुंड में है, जहां चाइना टाउन है, जहां कैमोफ्लेज हो सकता है। क्योंकि मैंने आपके शो पे पहले भी बोला था, चाइना अगर, अब मैं आपको एक और चीज आज बता दूं विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एट माय कमांड, अगर आज आप दुनिया भर के चाइना टाउनों में रेड कर लो, भेज दो पुलिस, भेज दो फॉरेंसिक वाले रेड कर लो, आपको 15 लवड़े मिलेंगे सर। इट इज अप टू हाउ डीप कैन यू डिग। When you dig, you will find something there. You will find things which are not legal happening there. और आप दूसरी बात आपको मैं बताऊं, चाइना को एक चैलेंज देता हूं, ये पुतिन क्या करके दिखा दो ना पुलिस स्टेशन मिलेगा ना पुलिस वाला मिलेगा। बोला अगर औकात है तो पुतिन क्या करके दिखा दो, खोलो ना वहां भी एक स्टेशन, बता दो पुतिन को, रशियंस को कि हमने यहाँ पुलिस स्टेशन खोला। वहां नहीं करते, ये वहां करते वेयर दे नो दे कैन मैनिपुलेट द लॉ, वेयर दे कैन गेट द थिंग्स डन। अगर कहीं इंडिया टाउन नहीं है, अगर कहीं जर्मन टाउन नहीं है, अगर कहीं चेक टाउन नहीं है, अगर कहीं लंकन टाउन नहीं है, तो ये हर जगह चाइना टाउन की। इनको यार ये गेटो बनाने की क्या जरूरत है, इनको हर जगह मिनी चाइना बनाने की क्या जरूरत है? ये अलाउ क्यों होता? व्हाई आर दे अलाउइंग द चाइना टाउन्स टू कम अप? आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ भाई, दुनिया में 200 कंट्री है, फिर तो 200 टाउन हर शहर में हो जाएंगे यार। फिर तो शहर कहाँ रहेगा? वो तो खिचड़ी बन गई। ये नीदर टाउन, ये डच टाउन, ये फ्रेंच टाउन, ये जर्मन टाउन, ये इंडियन टाउन, ये पाकिस्तान टाउन, ये वो टाउन। इसकी जरूरत क्या है जब सब लोग एक पॉपुलेशन में रहते हैं? Why are countries allowing ghettoization? That is the answer, because this all happened in the Chinatown. और दुख हुआ इस बात का मुझे, और करने वालों को मैं समझता हूं इन्होंने प्रोटेक्ट क्यों नहीं की अपने इंस्टीट्यूशन, इन्होंने अपने शहीदों की तस्वीरें प्रोटेक्ट क्यों नहीं की। मुझे अफसोस है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है, मेरा ख्याल है क्रॉस द बोर्ड, उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि आपने दुनिया को दिखाया है हाउ वीक वी आर, और आपके पास एटॉमिक एसेट्स। दे शुड बी हेल्ड लायबल, दे शुड बी हेल्ड लायबल। वरना पाकिस्तान विल पे द प्राइस। वेयर, कहां पे करेगा प्राइस? यूनाइटेड नेशंस के अंदर। जब ये डायलॉग किसी में आएगा, लोग उठा के सामने रखेंगे आपके, जब भी ये बातें होंगी। ये देखो। अब मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, उसको छोटे आईसीसी क्रिकेट मैच की आज बातें हो रही थी, क्योंकि आपने कहा कि हम भारत अब नहीं खेलेंगे जाके वहां, ठीक? तो उधर से भी उन्होंने कहा कि जब सड़कों पे टैंक चल रहे हो तो हमारी टीम भी वहां नहीं जाएगी। तो जब ये और वाकई ये बात थी, मैं एग्री करता हूं, मैं उनसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। जब सड़कों पे टैंक चल रहे हो, लौंडे लपाड़े खुले फिर रहे हो, वो अपने आप को अबव द लॉ समझते हो, हर कोर्ट के अंदर उनको गले में फूलों के हार डाले जा रहे हो, तो फिर वहां से बाहर से क्यों आएंगे भाई? दिमाग खराब है उनका। ये शुक्र करें फ्लाइटें चल रही हैं आपकी। आपको पता है आपके जो इंटरनेशनल टिकट है वो रुपयों में नहीं बिक रहे, पता है? इस वक्त आपने टिकट लेना हो, दुबई जाना हो, तो क्रेडिट कार्ड पे लेना होता है पैसा, वो आपसे रुपयों में टिकट बेचते ही नहीं। ये तो शुक्र करें वहां फ्लाइटें जा रही हैं आपकी, इन हालात के बावजूद धुएं उठ रहे हैं हर जगह से। ऐसे ही साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दोबारा भी आपसे बात है। थैंक्स। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।